आराधना, साधना, उपासना तो हमने बहुत सारे कर ली। अब जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारी आत्मा में लगे हुए मलिन कर्मों को निकालने के लिए अपने जीवन में एक सुअवसर आया है। ये सुअवसर अपने लोगों को जीवन जीने की कला सिखा देता है। आज हम जिस पर्व की आराधना कर रहे हैं, दक्ष लक्षण पर्वों के अंदर हम लोगों ने अपने जीवन के अंदर देखा। ऐसे तो मैंने परसों बताया था कि 10 लक्षण के पर्वों का हार हमारे जीवन की सबसे बड़ी क्षमा है। जिसके जीवन में क्षमा याचना होती है, वो अपने जीवन को सुदृढ़ बना डालता है। आज हम लोग यहाँ पर क्षमा याचना के लिए सब जन इकट्ठे हुए हैं। ऐसे तो क्षमा याचना के बहुत सारे दृश्यात आपको देखने को, सुनने को, जानने को मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अपने जीवन के अंदर हम लोग क्षमा याचना किससे करते हैं? हम लोग क्षमा याचना किससे करते हैं? आप लोगों से कोई पूछ ले, आप लोग क्षमा याचना किससे करते, तो क्या जवाब आप लोगों का? जो रात दिन साथ में बैठते हैं, रात दिन खाते हैं, रात दिन पार्टी मनाते हैं, जो आपके साथ रोज होटल में चलते हैं, लालू में बैठ कर के खाते हैं, जिनके साथ में अत्यधिक प्रेम होता है, उससे क्षमा याचना करते हो ना? और तो करते नहीं आप लोग। इस क्षमा याचना से आपको क्या मिलता है? इस क्षमा याचना से आपको क्या मिलता है? जिनके साथ रोज उठना बैठना खाना पीना, जिनके साथ हमारे जीवन के अंदर कोई कटु वचन तक नहीं बोला गया हो, उनके साथ क्षमा याचना करने से क्या फायदा? आप लोगों को मन में होना चाहिए, पर्वों की आराधना सम्यक आराधना बनानी हो तो सबसे पहले उनके पास जाइए जिनके साथ में आपका भेद विरोध हुआ है, जिनके साथ में हमारा कटु वचन बोला गया है, जिनके एक दूसरे के मुंह तक देखना नहीं चाहते हैं, और साथ साथ में छोटी छोटी बातों के लिए तनाव पैदा कर डालते हैं, आपसी खींचातानी ज्यादा हो जाती है, आना जाना भी हम लोग कई बार इन बातों से लेकर के बंद कर देते हैं। क्या उनके पास में जाकर के आप क्षमा याचना करते हो? बोलिएगा आप लोग, क्यों? फिर क्षमा वाणी का अर्थ क्या आपके जीवन में? फिर अर्थ क्या? आपका श्रावक हो। फिर परमात्मा ने कहा जिसके साथ में भेद विरोध से क्या क्षमा याचना करनी है? बोलिए कभी आप लोग, उनसे क्या क्षमा याचना करनी है? फिर जो तत्व, जो आराधना करनी चाहिए, उस आराधना का फल क्या आपके जीवन में? आज आप लोग देख सकते हो अपने घरों की स्थितियां क्या है। हमारा आज बाप बेटा लो, भाई भाई लो, काका भतीजा लो, या जो भी रिश्तेदारी है, बहने बहने लो, इसका कारण क्या? बोलिए कभी आपका इसका कारण क्या? आप तो सब समझदार आदमी हो,
और मुरादाबाद हुआ क्या आप लोगों को आज की मान्यता करते हैं, तीर्थंकरों ने भी यही उपदेश दिया है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? आज कोई हमको एक गाली देता तो हमको 4 गाली के बजाय हम जवाब नहीं देते, 4 गाली के सिवाय। तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, यही सोचते हो आप लोग। लेकिन याद रखना, कर्म सत्ता किसी को छोड़ने वाली नहीं है। आज जो कुछ हम इस संसार में बैठे ना, कर्म सत्ता के कारण है। ये कर्म सत्ता ऐसी पाप कर्मों में उलझाएगी, ऐसे हमको धकेलेगी, तब आपको एहसास होगा कि हमने ये क्या कर दिया। इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद, तीर्थंकर परमात्मा की आराधना करने के बाद हमारी ये दुर्दशा है। किस बात का अहंकार इतना, किस बात का आपको ईगो है? पहले तो ये बता दो, आपके चेहरे कितने हैं? आपके चेहरे कितने हैं भैया? हाँ, कितने चेहरे हैं? बच्चों के साथ में आपका चेहरा अलग है ना? क्या नहीं है? और ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में बैठते हो तब आपका चेहरा, ग्राहक के सामने आपका चेहरा, लोगों के साथ आपका, ये सब क्यों? इतने चेहरे तो कभी परमात्मा ने बता नहीं, जितने चेहरे आप ₹100 की तरह आप लोग अपने चेहरे को बदलते जाते हो। जैसा चेहरा परमात्मा के सामने, वैसा सबके सामने नहीं रह सकता आपका चेहरा। बोलिएगा आप लोग। और घर में होम मिनिस्टर के सामने आपका चेहरा कैसा होता है? ईमानदारी से बता दो आप। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होता है। भैया हाथ पकड़ के आप लाए हो, जबरदस्ती उन्होंने नहीं की, और उसको निभाना तो पड़ेगा ना? क्या नहीं निभाना पड़ेगा? तो निभाना ही पड़ेगा। निभा नहीं है, उसको निभाना ही पड़ेगा। सिर मुंडा है तो फिर पूरा ही मुंडाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कहां सोचते हैं ये सब बातों का? जब परमात्मा के सामने जैसा चेहरा और वैसा चेहरा सबके सामने रहे, तो आपके जीवन के अंदर कभी अहंकार, ईगो पॉइंट तक नहीं आएगा। और हम लोग इसके लिए डरते हैं कि सामने वाला मेरा छोटा भाई है, मैं कैसे जाकर के उसके पास में नम जाऊं। अरे नमने से आदमी बड़ा बन जाता, लघुता से प्रभुता मिले। जितने आप लघु बनोगे, जितने छोटे बनोगे, उतने ऊपर उड़ जाओगे आप। क्या आज हमारी ये स्थिति है? इसलिए कहा गया जीवन के अंदर क्षमा लो और क्षमा रखो। जिसके साथ में वेद नहीं होगा उसके पास में जाकर के क्षमा लेकर क्या होगा? और क्षमा भी लो आप। जिसके साथ में वेद विरोध हो, आप चले जाओ उससे क्षमा लेने के लिए। और जीवन के अंदर क्षमा रखनी चाहिए। अगर ये 3 बातें आप अपने जीवन के अंदर रख लो, तो आपकी आराधना साधना निर्विघ्न रहेगी। और निर्विघ्न के साथ साथ आपके जीवन के अंदर कहीं किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। आज
की स्थिति हमारी ये नहीं है, क्योंकि हम लोगों को हमारा अहंकार, हमारा ईगो इतना हमको पीछे धकेल चुका है कि उसके बारे में हम लोग चिंता तक नहीं करते हैं। कभी विचार किया अपने मन में, क्रोध के कारण मैंने किसी को कुछ कह दिया हो, गुस्से में आकर के कुछ भी बोल देते हैं, मान के खातिर, अहंकार के खातिर, किसी को नीचा दिखाने के लिए भी हम सब कुछ कर डालते हैं आज की तारीख के अंदर। और माया प्रपंच छल कपट करके किसी को बोतल में उतारते भी टाइम नहीं लगाते हैं। सब विद्या आपके पास में है। और लोग के खातिर हम क्या नहीं करते हैं। कसाई में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हमारा है तो लोभ है, जो सभी के सभी कसायों का बाप कहलाता है। लोभ के खातिर हम लोग क्या नहीं कर डालते हैं। इस कारण से आपके हृदय में कहीं ठेस लगी हो, आपका दिल दुखाया हो, जानते अजानते, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उनसे जाकर के सबसे पहले आपको मिच्छामि दुक्कड़म क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या हम उनके साथ में करते हैं? करते हैं? बोलो भैया, क्यों नहीं करते हो? इसका कारण क्या? अहम रावण का भी नहीं चला, अहम दुर्योधन का भी नहीं चला। रावण भी कितना अहंकारी था। अहंकार के कारण पूरी की पूरी लंका नगरी ध्वस्त खत्म हो गई। अहंकार को दुर्योधन को कम था, मैं अपने भाइयों को 5 गांव भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने जाकर के कहा को रहने के लिए सिर्फ 5 गांव ले लेते। 5 गांव न दिए, इसका परिणाम क्या है आप सब जानते हो। महाभारत भी आपने देखी है, रामायण भी आपने देखी है। और आज की तारीख के अंदर हमारी जिंदगी में कितने महाभारत चल रहे हैं हमारे जीवन में। बैठे भले आप यहां हो, मन में क्या क्या विचार है वो सब आप जानते हो ना आपके, कि कभी विचार आया कि चला जाऊं मैं उनके पास जाकर के पहले मिच्छामि दुक्कड़म कर लूं? कभी मन में सोचते हो आप लोग? क्यों नहीं जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? क्या जाने से आपका अहंकार कम हो जाएगा, आपका मान सम्मान कम हो जाएगा? मेरे जीवन की कठिन घटना बताता हूं आपको। बॉम्बे के पास में छोटा सा गांव है, पेड़ गांव है। मैंने पेड़ में चाकूमास किया। घर होंगे 50-55 घर थे। और पोल्यूशन पर्व हमारा चल रहा था। 7वें दिन एक आदमी ने आकर के मुझे इतना ही कहा, मतलब ये बाप बेटे बोलते नहीं है। सारा कारण जाना मैंने। बेटे की मां गुजर गई, बेटा शमशान गया, लेकिन बाप से नहीं मिला। वेद विनोद की गांठें कितनी गाढ़ बन गई। बेटा शमशान गया मां के लिए, बाप से नहीं मिला। घर में बैठक होती है, बाप के पास में भी नहीं गया। अब सोचो आप कितना अनंतानुबंधी वेर मानकर के उसने रखा होगा अपने जीवन में। तो महाराज आज अपना संवत्सरी का 8वां दिन सबसे बड़ा पर्व है। अगर ये किसी मान जाए तो मैं कल प्रवचन के बाद अपने सोच लूं इसके बारे में। अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ छेड़ूंगा तो अपना प्रवचन भी आधा अधूरा रह जाएगा। और पब्लिक भी इतनी तपस्या के कारण पब्लिक इतनी आई हुई है। अभी कुछ नहीं, प्रवचन पूरा हुआ, मैं सीधा इसकी दुकान में गया। हमारे वहां पर क्या है, पहले दिन 8वें दिन दुकानें बंद रहती है। वो अंदर बैठा हुआ था, शटर डाउन डालने गया। मैं कह रहा बोलो महाराज क्या करना है?
मैं पिताजी के पास जाकर के क्षमा याचना करती हूँ। मैं नहीं आता हूँ। मैं क्यों नहीं आएगा? कारण मेरे बाप ने मुझे क्या दिया? प्रश्न कहां खड़ा हो गया? मेरे बाप ने मुझे क्या दिया? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना रंजीत, पिता की कमाई किसको दे उसके ऊपर कभी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तू भी, तेरा पिताजी भी करोड़पति है तो तू भी करोड़पति है। तेरा पुण्य तेरे साथ है, उनका पुण्य उसके साथ है, तो खुद करोड़पति है। और तेरी भाभी ने 36 उपास किए हैं, तेरे भाई ने 15 उपास किए हैं, तेरी एक छोटे भाई की लड़की ने 8 उपास किए हैं। तू जाकर के कभी उनको सुख सादा पूछी है? और सब में गए नहीं तो क्या पूछूं? और एक ही दीवार में रह रहे, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए, आज तुझे चलना है। मेरे घर से रोज आते जाते, मेरे घर की बात नहीं, तुझे चलना है। उसको समझाया, 5 मिनट 7 मिनट समझाया। उसके पहले उसके पिताजी को जाके कह के आ गया, वो आऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा, आपको पुरानी बात कुछ करनी नहीं है, कुछ भी नहीं खुलासा करना है। आए बेटा माफी मांगे, गले लग जाओ, बस इतना काम करना। जैसे तैसे उसको समझाया। मैं जब तक तू नहीं मानेगा तब तक मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। सोचा होगा चलो महाराज, पिताजी और बैठे हुए थे। इसने पिताजी को, भाई को पैर लग के हाथ जोड़े, माफी मांगी। इसके भी आंखों में आंसू है, पिताजी की बातों में पिताजी के भी आंखों में आंसू है। कम से कम 12-13 साल से वो लोग बोलते नहीं, और 5 मिनट में दोनों बाप बेटे एक मेट हो गए। दोपहर के 2 बजे मुझे फिर डाउट आया, पता नहीं वापस नहीं अलग न हो गया हो। अभी खाता पूरा किया तो नया खाता खुलता कितना टाइम लगता है। वापस मैं देखने गया, बाप बेटे सारे एक ही थाली में बैठ करके खाना खा। ये तो मेरे जीवन की घटना बता रहा हूं, मेरे खुद ने देखा है। और उस समय मुझे कोई इतना अनुभव भी नहीं था। अब वो एक मिनट बोल सकते तो आप लोग 1 मिनट नहीं हो सकते हो? मुझे ये बताइए आप लोग, बोलो भैया। तो क्षमा याचना किससे करनी चाहिए? मैं आपसे ही पूछता हूं, क्षमा याचना किससे करनी चाहिए? आप जितने भी बेटो बोलो ना भैया। हम करते किससे? इसलिए तो मैं आप लोगों से पूछा हूं, क्षमा याचना किससे करनी है आपको? हाँ बोलो। क्षमा याचना उससे करनी चाहिए जिससे हम, जिसके चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते, और बोलना, मतलब अगर वो सामने आ जाए तो मतलब उसको निगलेक्ट कर देते हैं, चेहरा रस्ते बदल देते हो। हाँ, मतलब उससे क्षमा करनी चाहिए जिससे हमारा बिल्कुल मन मुटाव हो और बोलना तक पसंद नहीं तो करते। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ भैया, जिससे वेद विरोध 15 साल का हुआ। ये 10 दिन की आप आराधना करते हो, क्या इसमें से इतना भी नहीं सीखा आप लोगों ने? खाली लोग दिखावा कर रहे हैं। हम लोग, हमने आराधना 10 दिन क्या कर ली, लोगों को लगना चाहिए करना। हमें अपने मन में ये दान करके चलो, अगर हमें सच्चे आराधक बनना है तो उनके पास में जाकर के क्षमा याचना करो, और विराधक बनना हो तो बात अलग है, आप नहीं करते हो। तो सबसे पहले उसके पास में जाकर के क्षमा याचना कर लो। कौन सा हमारा शरीर कम हो जाएगा? कौन सा आपका अहंकार कम हो जाएगा? क्या उसके पास में झुकने से आपके शरीर में कोई फोड़े कुंची हो जाएंगे? लोगों में लगेगा चलो दोनों में समाधान तो हो गया, एक झुका तो। और आज हम करते क्या है? हमें इस बात का दुख लगता कि सुनने के बाद भी
आप नहीं जाते हो ना, तो ये सबसे बड़ी विराधना हमारे जीवन में। परमात्मा की आज्ञा की सबसे बड़ी विराधना क्षमा याचना कब होती है वो बताऊं मैं आपको, आज तो करनी है आपको। क्या कह रहे हो आप? सबसे करनी चाहिए, सबसे संसार में जिस व्यक्ति से आपके संबंध है उनके पास में जाकर के भैया 10 दक्षिण पर्व की आराधना करते करते मेरे मन में आया, आज के बाद तेरे साथ जितना भी मेरा हुआ वो सब भूल जाओ, आज के बाद समाज याचना मीठा में दुगड़म चाहता हूँ, तुम भी कर लो मैं भी कर लो, आपस में एक दूसरे से मिलकर के रहेंगे तो साथ। आज हम लोग देखते हैं कई जन ऐसे होते हैं, बोलो भैया, परमात्मा महावीर स्वामी का धर्म है ना, वो निर्ग्रंथ धर्म कहलाता है। ग्रंथि यानी कि गांठ, निर् यानी कि निर्गत हो जाओ उससे, उसको निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। हमें किसी भी प्रकार की कोई गांठ नहीं चाहिए, न राग की चाहिए न कोई द्वेष की चाहिए। ये तो ठीक है आपका, जिनसे अनबन हुई हो, जिनसे बोलचाल ना हो, जिनसे भेद विरोध हो, उनको 10वें दिन की पूजा पाठ के बाद आपको सबसे पहले उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। ये तो एक हमने एक पारंपरिक रूप दे दिया इसका। यहाँ कौन आता है? आपके मन में होना चाहिए यहाँ मेरा कोई विरोधी बना तो मैं पहले जाकर उनके चरणों में बैठ जाऊं, होता आपके मन में? यहां सब गर्दन हिला डालोगे लेकिन मन में हाथते नहीं होता है, होता आपके मन में कहीं? मन में चुभना चाहिए, और ये भी क्षमा याचना परमानेंटली होनी चाहिए, टेम्पररी नहीं, और अनकंडीशनल, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं उसमें। और क्षमा भी हार्डली होनी चाहिए, हृदय से क्षमा याचना होती है, वही क्षमा याचना अपने जीवन के अंदर काम करती है। और हम लोग कैसे करते हैं भैया? इससे क्या फायदा आपको, क्या फायदा है? बोलो ना आप लोग, अब बोलिए ना। किसकी परंपरा निभा? कोई परंपरा नहीं आती, परमात्मा की आज्ञा की कोई परंपरा या आज्ञा नहीं है। परमात्मा की आज्ञा जिसके साथ में उसके पास में चले जाओ। और हम किससे करते हैं आज? क्या कभी चिंतन मनन करते हो आप लोग? जब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई चिंतन मनन नहीं चलेगा तब तक हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। पता नहीं कितने गाढ़ कर्मों का बंधन हमारी आत्मा के अंदर लेकर के जाएंगे। और ये वेद की परंपरा पारिवारिक परंपरा में साथ में चलती जाएगी, पता नहीं है जाकर के कब मिटेगी। इस परंपरा को मिटाना या चालू रखना है? क्या करना भैया? अरे जोर से तो बोलो यार। मिटाना तो पहले जाओ उनके पास क्षमा याचना करो। यहाँ आकर के माइक में बोल देंगे मैं सबसे मीठा मिलो 84 लाख जीवियों से मीठा मिलो, ये कोई मीठा मिलुकड़म नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। बोलना तो आपको बहुत मीठे मीठे ऐसे बोलोगे कि जैसे कि आपके जैसा बोलने वाला और कोई नहीं है। बोलने में कोई कमी नहीं आती, क्षमा याचना करो पहले उनसे। है तैयारी आपकी? बोलो भैया, देखो याद करने के लिए नहीं, अपनी आत्मा साक्षी से करो। मैं तो कोई आपको देखने के लिए आने वाला नहीं हूं। आपकी आत्मा साक्षी है, आत्मा साक्षी भाव आपका होना चाहिए। और
और जब तक आत्मा साक्षी भाव से उसके पास में नहीं जाओगे ना, तब तक आपकी आराधना नहीं है। चाहे जितने भी परमात्मा की पूजा पाठ कर लो आप, कोई आपके साथ में चलने वाला नहीं है। उल्टा साथ में वेद विरोध की गांठें आपके साथ में चलेगी। कपट और मनोबुद्धि का क्या था? कपट और मनोबुद्धि का पूर्व के जन्म को उठा करके देख लो क्या था। वेद की परंपरा चली नहीं चली? चली ना। कितने भोर तक? 10 भोर तक चली। इतने समझदार आप जानते हो और आप पढ़ते भी हो, फिर भी आप लोग कभी चिंतन करते हो इन बातों का? अरे क्या लेकर के जाओगे ये बताओ? बच्चों में भी वो संस्कार पड़ जाएंगे। ये मेरे ताऊ जी बोलते नहीं, सर कभी नहीं बोलना है। ये मेरे अंकल बोलते नहीं, इससे भी हमको नहीं बोलना है। ये मेरी दादी माँ इसे बोलते नहीं, हमको भी नहीं बोलना है। ये तो आज घरों की हालत आपकी नहीं है। आज जितने आप लोग स्वतंत्र बने हो ना, फ्रीडम बने हो ना, उतना लोग आप लोगों के साथ में है। जॉइंट फैमिली में एक बड़ों की आंख के सामने सब नीचे दबे हुए रहते थे, किसी के बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। आज हम लोग सुख समृद्धि वैभव के अंदर इतने बढ़ गए हैं कि हमको दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता। मैं, मेरा परिवार, मेरे दूसरे भाई का परिवार कैसा दिखा, मुझे कोई लेना देना है कि नहीं? आपको माता पिताजी की क्या स्थिति है वो भी आप लोगों को कोई लेना देना नहीं। इसलिए बेहद क्षमा याचना उससे जाकर के करो जिसके साथ में मेरा भेद विरोध हुआ हो, मन मुटा हुआ हो, और जिसके साथ में हम बोलते तक मतभेद हुआ हो। ये सब ज्यादातर परिवार में ज्यादा चलता है, बाहर के लोगों से इतना नहीं है। यार दोस्तों के साथ में किटी पार्टी में चले जाओगे तब कुछ नहीं है। और अब तो आदमी चालू हो जाएगी किटी पार्टी कल से ही, और उसके भी ड्रेस कोड होते कि नहीं होते? हाँ? अच्छा, सब आप समझदार, तब आप कहां सुखी हो? आप कहां हो आप लोग सुखी? क्या है आपका गोल? क्या है आपका अचीवमेंट? कभी करते हो चिंतन आप लोग? क्या आपका गोल? क्या अचीवमेंट है आप लोगों का? धर्म के साथ में आपका क्या है? परसों तक तो देखा था मंदिर के अंदर मेला लगता था, परसों तक तो मंदिर में मेला लगता था, और कल और आज की स्थिति क्या है आप ही बता दो आप मुझे। क्या कह रहे हो? कितने परसेंट? 10%? 5%? बस 10 दिन का ही दरोगा हमारा। परमात्मा से सिर्फ लगाओ 10 दिन का ही था आपका। बोलो भैया, बोलो ना आप लोग। अरे परमात्मा से लगाओ, रोज होना चाहिए आपका। मेरे परमात्मा है और यही हमारा हाथ पकड़ करके ले जाएगा। आपका परिवार से बहुत ज्यादा है या परमात्मा से बहुत ज्यादा है? बोलो ना, जोर से बोलो भैया, आवाज नहीं आती मेरे कानों में। आपकी मीठी मधुरी पानी सब सुने वैसी आवाज निकालो आप। परमात्मा से कितना है, परिवार से कितना है? हाँ? परमात्मा से आपका
1% भी नहीं है। कितने देर 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए भगवान के पास आओगे और 24 घंटे कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? परिवार के साथ में। अरे जिस परमात्मा हमको हाथ पकड़ करके ले जा सकता है, कभी आपके मन में आया है धंधे में नुकसान हो जाता तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं? बेटी को घर से विदा देते हैं तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और घर में किसी का विराम हो जाता है तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। आते कि नहीं आते? स्वाभाविक है। परमात्मा के विरह में कभी आपके आंसू आए कि परमात्मा तू तो चला गया, तू तो शाश्वत सुख सिद्ध शिला में जाकर के बैठ गया, अब मुझे कौन पालेगा? परमात्मा तेरे सिवाय मेरा कौन है? जाकर के कहते हो परमात्मा से, कभी आंखों में आंसू आए परमात्मा में अब मेरा साया कौन? कहां आपको परमात्मा से लगाओ? सोचो आप लोग। और जो परमात्मा अपने लिए कल्याण चाहता है, हित चाहता है, मित्र चाहता है, परमात्मा अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, अपने मित्र के लिए कहता है कि तुम्हारी आत्मा को तो जाओ उसके पास में क्षमा याचना करता है। भले हमको उससे बोल नहीं है, फिर भी वो हमको चाहता है कि तुम जाओ उसके पास में। अगर इन पर्वों की सच्ची आराधना अपने जीवन के अंदर आप लोग करना चाहते हो तो सबसे पहले उनके पास में चले जाओ, जाकर के उनसे भिक्षा में दुगड़म करोगे। चाहे आपका कोई भी विरोधी हो, चाहे आपका एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे कोई भी हो, उनके पास में भिक्षा में दुगड़म करोगे ना तो ही आपका जीवन सफल बनेगा, तो ही आपकी जीवन की आराधना साधना सार्थक बनेगी। और वो भी आराधना साधना हार्डली होनी चाहिए, क्षमा याचना परमानेंटली होनी चाहिए, और कोई भी कंडीशन उसके अंदर नहीं चाहिए, तो ही जाकर के आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। इस मनुष्य जीवन के अंदर कुछ पाना हो तो इसे तत्वों को पाकर के आप और हम सभी जन उनसे क्षमा याचना करें, जिससे कि हमारी आत्मा पावन पवित्र बनकर के कर्मों के बंधन को तोड़ करके परम पद तक पहुंचे। से मनोभावना के साथ मैं यहाँ पर इतने दिन रहा, इतने प्रवचन आप लोगों को दिए। मानता हूँ मेरे प्रवचनों के कारण आपकी आत्मा दुखित हुई हो, या आपकी आत्मा को ठेस लगा हो, या किसी भी प्रकार का किसी का मन दुख भी हुआ हो, तो मैं आपसे मन वचन काया से सभी श्रावक श्राविकाओं से मिच्छामि दुक्कडम में चाहता हूं। धन्यवाद, आभार। इसी क्रम के अंतर्गत यहाँ पर हमारे भाई अनुज जैन, कुकी भाई, महावीर जयंती महोत्सव सेवा समिति के अध्यक्ष, मैं उन्हें यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसके साथ ही मैं भाई नितिन जैन को महावीर जयंती महोत्सव सेवा समिति के संयोजक, मैं उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। और भाई मनीष बिक्कू को साथ ही उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। इन तीनों की तरफ से हमें चांदी लेके आए हैं, जो वो यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी को सपोर्ट करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जोरदार तालियां बजाकर इन तीनों भाइयों का यहाँ खूब अनुमोदन की जाए। भाई बहुत बहुत अनुमोदन, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं अध्यक्ष के अध्यक्ष अनिल जी को भी यहाँ आमंत्रित करूँगा कि कृपया करके आए। चांदी की प्योरिटी का सर्टिफिकेट भी ये साथ में लेके आए हैं। कि कृपया कर वो यहाँ पे आए और अपने क्षमा भाव प्रकट करें। हम लोगों को अपने शुद्ध अंतकरण से क्षमा प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छा ये रामगंगा विहार जैन समाज का निर्णय था कि चांदी का जो मेन दरवाजा है
को बनवाया जाए। इसी क्रम में मैं सर्वोदय भाई साहब नहीं दिख रहे हैं, आइए सर्वोदय भाई साहब प्लीज, सर्वोदय भाई साहब, अनिल भाई साहब आइए। आप लोगों की प्रेरणा की, संदीप जी मेरे बड़े भाई खड़े हैं, बहुत मेरे आदरणीय हैं, बहुत प्रेरणा की कि मैं भी कुछ तुच्छ सा दान इस दरवाजे के लिए दूं। मेरे लिए आदेश था, उस आदेश के पालन में ही मैंने ये चांदी भेंट करी है। श्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये दरवाजा इतना सुंदर बने कि लोग बाग दूर दूर से देखने आवे और हम लोगों को इतनी खुशी हो कि इस कार्यकारिणी के द्वारा ये महान कार्य किया जाता है। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, यहाँ पे क्षमा वाणी पर्व के लिए एकत्र हुए हैं। क्षमा वाणी पर्व जैन समाज का एक मुख्य पर्व है। ये एक ऐसा पर्व है जो हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए मनाते हैं। क्षमा तो सब एक दूसरे से मांगते रहते हैं, कौन ऊपर से मांग रहा है, कौन अंदर से मांग रहा है, वो खुद जानता है। किंतु क्षमा वाणी तब पूर्ण होती है जब हम मन से, वचन से, काय से, दिल से, मन में कोई भी वैर भाव है, स्वयं से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, बच्चों से, अपने भाई से, अपने यार दोस्तों से, अपने समाज के प्रति एक व्यक्ति से, उसके साथी जिनसे भी हमारे वैर भाव है, जिनका हम चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहे या ना चाहे, उसके पास जाके, बड़े हैं तो पैर छू के, छोटे हैं तो गले लग के उनसे क्षमा मांग करें। वही हमारी सच्ची क्षमा वाणी होगी। क्षमा वाणी पर सिर्फ जैन समाज द्वारा ही नहीं मनाया जाता, अपितु ये विश्व का पर्व है। 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर का संदेश तो सभी कहते हैं जियो और जीने दो, और सब मानते हैं। भगवान महावीर का एक मेन सिद्धांत क्षमा वीरस्य भूषणम। कहते तो सब है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, किंतु इसका अर्थ क्या है क्षमा वीरस्य भूषणम? क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होगा वो सिर्फ वीर है, वो लड़ाइयाँ लड़ सकता है, एक दूसरे को नीचा दिखा सकता है, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। किंतु एक सच्चा वीर वही है जो अपने अंदर क्षमा को धारण करता है। जब वो व्यक्ति अपने साथ क्षमा को धारण करता है तभी वो महावीर बन सकता है। मैं क्षमा पर्व के इस अपने द्वारा, क्योंकि विगत 7 वर्षों से मैं मंत्री था, जाने में मेरे भाव से, मेरे आचार से, मेरे विचार से, मेरी उपस्थिति से, मेरी अनुपस्थिति से जो भी अगर मुझसे भूल हुई है, जिसने आपका हृदय दुखाया हो, मैं उसके लिए मन से, वचन से, काय से मैं क्षमा दुखड़ा। जय जय। हम अपना आगे का प्रोग्राम यहाँ पे प्रारंभ करने चाहते हैं। तो जिस प्रकार परंपरा है, कोई भी प्रोग्राम प्रारंभ करने से पहले मंच का गठन होता है, तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम रामगंगा विहार जैन समाज के अध्यक्ष श्री संदीप जी को यह आमंत्रित करूंगा कि कृपया कर रहे आए और अपना आसन ग्रहण करें। अभी मैं रामगंगा विहार के पूर्व अध्यक्ष श्री सर्वोदय जी जैन
एक ऐसा नाम जिसको लिए हम यहाँ पे कुछ मंदिर जी में जितने भी श्री सर्वोदय जी जय मंदिर में जितने भी काम होते हैं उसमें सबसे अधिक सहयोग चाहे वो समय का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो ज्ञान का हो, हर चीज में हमें सबसे ज्यादा सहयोग जो प्राप्त होता है वो श्री सर्वोदय जी जैन है। मैं यहाँ पे श्री सर्वोदय जी जैन को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया कर वो यहाँ आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सर्वोदय जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करा जाए। को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, कृपया कर वो यहाँ पे आए और अपने क्षमा भाव प्रकट करें। श्रीमती रजनी जैन। भैया जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। उनकी निर्मलता, सरलता, स्वाभाविकता, चेहरे पर इतनी निर्मलता की झलकती है कि वे किसी से भी कुछ नहीं कहते, जैसे सब कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। पूजा बोलते हुए हमसे कुछ गलत शब्द निकला हो या उससे हम क्षमा मांगते हैं। हमसे जो भी कोई गलती हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। समर्पित धर्म की जय। समर्पित धर्म विश्व धर्म है क्षमा। प्राणी मात्र का पर्व क्षमा वाणी पर्व है। आपसी व्यवस्था, बैर विरोध की को भुलाकर अंतरंग से क्षमा धारण कर लेना ही उत्तम क्षमा है। जिनसे कोई बैर विरोध नहीं उनसे क्षमा मांगना कोई उत्तम क्षमा नहीं है। अपितु जिनसे बैर विरोध है उनसे क्षमा मांगकर गले लगा लेना पर्व क्षमा वाणी पर्व कहलाता है। जो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है, किंतु जो स्वयं को जीत लेता है वह महावीर होता है। महावीर का जन्म आचरण का संदेश देने के लिए हुआ। क्षमा तथा अहिंसा का शंखनाद करने के लिए इस धरती पर महावीर का अवतरण हुआ। पयुष पाठ परराज के प्रथम तथा अंतिम दर्शन क्षमा पर ही आधारित हैं। इन 10 दिनों में व्यक्ति स्वयं को बदलने की प्रक्रिया में लगा रहता है। मेरी अपनी दृष्टि में यदि 355 दिन भी हम होश पूर्वक जी लें तो जैन संस्कृति द्वारा विश्व सभ्यता में तो मंगल योगदान दे सकते हैं। क्षमा वाणी के पावन पर्व में विगत में हुई अपनी समस्त जाने अनजाने में हुई गलतियों की आप सभी से क्षमा मांगती हूँ तथा पूर्ण शुद्ध हृदय से सभी के प्रति क्षमा भाव रखती हूँ। मृदता लोहे को शीशा बना देती है, मृदता लोहे को शीशा बना देती है, कसाई इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध की अग्नि में झुलसते क्यों हो, क्रोध की अग्नि में झुलसते क्यों हो। क्षमा इंसान को भगवान बना देती है, क्षमा इंसान को भगवान बना देती है। स्वर्गीय श्री प्रोफेसर पीसी जैन साहब 1 किलो चांदी का आपका वचन प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी के साथ श्री सुनील कुमार जी जैन, इसी के साथ अभी हमारे संरक्षक जी श्री राजेश जी की तरफ से 555 ग्राम चांदी का वजन प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अजय भाई साहब आप अपने भाव प्रकट करें। तीन लोक के नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकदर्शी, साक्षात विराजमान अतिशय काली चिंतामणि भगवान की जय। इस विशाल समर्पण भवन के प्रांगण में आदर्श रूप से
आए हुए महाराज श्री के ये सभी जितनी भी जाति संप्रदाय हैं, एक जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें प्रतिवर्ष अपने दर्शन के पश्चात क्षमा के रूप में जो भी विगत वर्ष में गलतियाँ होती हैं उनको एक दूसरे से क्षमा याचना करने के लिए ये महापर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व और दर्शन पर्व और श्रद्धा पूरे जैन समाज द्वारा, विशेषकर दिगंबर जैन समाज द्वारा जो गुरुदेव के प्रति भक्ति और आस्था दिखाई गई वो अनुकरणीय है। हमेशा ये एक चिरस्मरणीय चीज रहेगी, याद रहेगी मुरादाबाद जैन समाज के लिए कि ऐसा उत्साह का वातावरण जो 18 दिन रहा वो बहुत ही सुंदर ढंग से ये अपने महापर्व व्यतीत हुए। बड़े गुरुदेव कच्छाधिपति आचार्य श्री विजय धर्मेंद्र दशेश्वरी महाराज साहब TMU 2 बार गए। पहले 4 दिन का उनका प्रवास रहा, उसके पश्चात कुलाधिपति श्री सुरेश जी के आग्रह पे वो अनंत चौदस के दिन परसों फिर दोबारा वो TMU गए थे और कल सभी छात्र छात्राओं का जो पारना वहाँ पे हुआ जिन्होंने भी तपस्या की थी उसके पश्चात वो वापस जैन मंदिर पधारे। और हमारे मुनि श्री ऋषभ विजय जी महाराज साहब भी 2 बार यहाँ पर रामगंगा विहार पधारे। पहले भी उनका 3-4 दिन का प्रवास रहा, रोजाना प्रतिदिन यहाँ पर उनका प्रवचन रहा रात्रि। और यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उनके आग्रह पे दोबारा कल गुरुदेव यहाँ पर उन्होंने भी अपने प्रवचन से सबको लाभान्वित किया। चिलाल मोहल्ला मंदिर भी गए, पर हमारे जो तीर्थंकर हैं वो 24 ही हैं, भगवान महावीर के सभी अनुयायी हैं। पद्धति जरूर है, पूजा की अलग अलग है, पर हम सब भगवान महावीर को मानने वाले हैं। तो आज इस क्षमावाणी के पर्व पर, क्योंकि अब की हम सब लोगों का आपका आना जाना भी रहा और एक मुरादाबाद नगर ऐसा है जहाँ पर महावीर जयंती हम सभी संप्रदाय मिलकर पिछले कई वर्षों से, मतलब 20-25 वर्ष हो गए कि हम ज़्यादा ही हो गए होंगे, यहाँ पर संयुक्त रूप से मनाते हैं। ये पूरे जैन समाज भारत उसके लिए एक उदाहरण है मुरादाबाद का नगर। यहाँ पर कोई शुभंबर और दिगंबर नहीं, सभी जो भी गुरुदेव आते हैं उनको नमन है और अभिनंदन है। आज क्षमावाणी के इस अवसर पर विगत वर्ष में क्योंकि हमको मानव जीवन मिला है और मानव जीवन में भूले होना स्वाभाविक है, तो विगत वर्ष में जाने अनजाने में आपके प्रति कभी भी किसी के प्रति भी, चाहे गुरुदेव के प्रति हो, चाहे हमारे समस्त श्री संघ समाज के प्रति हो, जाने अनजाने में जिस प्रकार, क्योंकि शुद्धंबर समाज में क्षमावाणी पर्व जो है वो सामस्तिक प्रतिक्रमण के दिन 31 तारीख के दिन, जिस दिन हमारा अंतिम पर्युषण पर्व होता है, 84 लाख जीवों से हम प्रतिक्रमण करते हुए क्षमा याचना करते हैं। आप उत्तम क्षमावाणी पर्व के दिन क्षमावाणी पर्व करते हैं, तो जिस प्रकार 84 लाख जीवों से हम सभी ने क्षमा याचना की, उसी प्रकार आप सबके प्रति भी मेरे द्वारा, हमारे समाज के किसी भी सदस्य के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा आपके प्रति जाने अनजाने में, मन वचन जाने अनजाने में कोई भी सोचने में आया हो, कहने में आया हो या विचार भी आया हो, उन सभी के लिए मैं हाथ जोड़कर अपने समस्त श्री संघ की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। मन वचन काया से आप सभी से पुनः क्षमा याचना करते हुए गुरुदेव से भी सभी से क्षमा याचना करता हूँ। कोई भी जैसे किसी को कष्ट पहुँचा उसके लिए सबकी ओर से क्षमा भाव। मेरा मानना है कि ये क्षमा भाव इसलिए नहीं है कि सारे साल कुछ भी कर लो, आज के दिन आकर माफ़ी मांग लेंगे, चलिए
हिसाब बराबर। ये भाव में क्षमा अपने इस तरह का भाव कि हमें साल भर कोशिश करें कि हम कुछ अपनी तरफ से गलती ना करें, लेकिन भाव ये रखें कि अगर कोई हमारे लिए ये गलती करता है, हमें कोई किसी का काम अच्छा नहीं करता, उसके लिए क्षमा भाव अपने मन में हमेशा रखें। तो ये साल भर का हिसाब बराबर करने वाला दिन नहीं है। अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि हमें आगे कभी ऐसा कुछ काम नहीं करना कि किसी को कष्ट हो, और अपने मन में सबके लिए क्षमा धारण करें। जय श्री कर दीजिए। क्रोध की तम को प्रभु होने मत कर दीजिए। भूल होना है स्वाभाविक। तो तब जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप अपनी खुद की आत्मा को भी शुद्ध करते हैं, लेकिन जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो दो आत्माएं शुद्ध होती हैं, आपकी भी और हमारी भी। तो हम एक दूसरे की आत्मा को शुद्ध करें। आज के दिन उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा और सबको क्षमा। ज़्यादा जय और यहाँ क्षमा भाव प्रकट करें। सभी को कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भी ऐसा अनहोनी हुई है, किसी का दिल दुखाया है अपने शब्दों से, अपने भाव से, तो सभी से कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जैन धर्म का हमारा ये क्षमा वाणी पर्व बहुत ही महान पर्व है। इससे महान कुछ हो नहीं सकता कि हम अपनी गलतियों का अपने आप रियलाइज करें और उसके लिए क्षमा मांगें, क्योंकि मुझे लगता है क्षमा मांगना बहुत बड़ा काम है, ये वीरों का काम है। तो ये जो हमारा पर्व है, ये आगे हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उसमें भी ये ऐसे ही बना रहे। महज एक औपचारिकता, सिर्फ क्षमा भाव कहना कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियाँ हुई हैं जो साल भर, उतना ही ना रह जाए। तो उसके लिए मैं कुछ 2-3 बातें मेरे को जो मेरे मन में आ रही है वो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों में अगर हम सच में संस्कार डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे भी जब भी कभी क्षमा वाणी का पर्व आए और हमारे बच्चे हमारे होने के बाद भी इसको जब भी मनाएं, तो वो बिल्कुल भी औपचारिकता ना हो उनके मन में। सच में अगर वो क्षमा वाणी का पर्व मनाएं तो हमारे कृत्यों से उनको हमें सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ कि हम लोग क्षमा तो मांगते हैं क्योंकि हम सांसारिक हैं। खाली मैं किसी और को नहीं, अपने लिए ही कहती हूँ कि होता है कि हम लोग किसी न किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत गुस्सा है, किसी ने हमारा सच में दिल दुखाया है, या हमने किसी का सच में दिल दुखाया है, या किसी ने हमारा सच में दिल दुखाया है। ना हम उसे क्षमा कर सकते हैं या ना ही हमसे क्षमा मांग सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है हमारी जुबान पे कि हमारे बच्चे देख रहे हैं कि मम्मी ने अभी सुबह तो फलानी ताई जी से या फलानी आंटी से फ़ोन पे कहा है कि भाभी जी क्षमा भाव, और अभी थोड़ी देर में मम्मी उनकी बुराइयाँ कर रही हैं। तो ये चीज़ें अगर हमारे बच्चे देखेंगे तो वो सोचेंगे कि ये जो हमारा पर्व है ये सिर्फ एक औपचारिकता है कि सिर्फ हमें साल भर के लिए बच्चों अपने सभी लोगों से क्षमा मांगनी है हाथ जोड़ के, और लेकिन अपने व्यवहार में हमारे कुछ नहीं है। तो वो कहाँ से सीख रहे हैं, वो सिर्फ हमसे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे कृत्यों में भी क्षमा भाव होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हमने क्षमा मांगी है, हमें रियलाइज़ हुआ है कि हमारी कोई गलती है, तो हम उसको दोबारा से रिपीट करने की कोशिश ना करें। अगर हमारे से गलती हुई है और हमें पता है कि हमने गलती की है, तो कोशिश करें कि दोबारा से गलती ना करें। और तीसरी बात ये कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है और हमें पता है कि हमने गलती की है, तो खाली क्षमा मांगना नहीं, उसका प्रायश्चित करने की कोशिश करें। अगर हम उसको सुधार सकते हैं, जिस भी तरीके से हमने किसी का दिल दुखा दिया या कुछ गलती कर दी, तो किसी भी तरीके से अगर हम उस गलती को अपनी सुधार सकते हैं तो पूरी कोशिश करें कि उसे सुधार सकें। बस इतनी बात कहूँगी। आप सभी मेरे बड़े हैं, क्षमा करें। आदरणीय श्री शिवपाल जी समाज की विभूतियाँ, भाई और बहनों, आज हम एक प्रायश्चित दिवस मना रहे हैं। प्रायश्चित और क्षमा में कोई बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है।
हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित नहीं कर पाते। जैसे सम्यक ज्ञान तो हमें होता है, सम्यक चारित्र नहीं कर पाता। हमें अपनी भूल का एहसास हो जाता है, मगर किसी कारण, चाहे ईगो हो या कोई और कारण हो, हम क्षमा नहीं मांग पाते। हम सभी जानते हैं जब हमारी आकांक्षा, अपेक्षा, इच्छाओं का अतिक्रमण होता है, उल्लंघन होता है, इग्नोरेंस होता है, हमें क्रोध जन्म लेता है। अभी हमारे मुझे जो ज्ञात हुआ है, पूरे समाज में महिलाओं ने, बच्चों ने 10-10 दिन के उपवास की पालनाएं करी। ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हम सभी के अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है। वो जब जन्म लेती है जब हम मन पर कंट्रोल करते हैं। हम सभी ने देखा इस 10 दिनों में हमारा मन श्रोता हो जाता है और आत्मा वक्ता बन जाती है। और इसके विपरीत ही 355 दिन में हमारा मन हम पर हावी रहता है और हम गलत काम कर जाते हैं। कभी हमने ध्यान नहीं दिया, हम क्षमा मांगते हैं। हमने क्यों क्षमा मांगी? क्षमा मांगने के बाद हमारे अंदर एक प्रश्न होना चाहिए कि हमने क्षमा क्यों मांगी। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमने आत्मा की अमुक बात को अस्वीकार किया, नहीं माना, इज्जत नहीं दी, तो हमसे भूल हो गई और फिर हम उसकी भूल की रिपीटेशन करते हैं। तो मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत, सबसे पहले तो हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए। हमारी आत्मा ही हमारा गुरु है, भगवान है, हम सभी कुछ हमारे अंदर है। हमारे अंदर वो गुरु है, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ गुरु, हमारी अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है, मगर हम भूले बैठे। आप देखिए, प्रायश्चित का अर्थ होता है अपराध। हम इंसान है, भूल होगी हमसे, संसार में रहते हैं, मगर भूल होना स्वाभाविक है, मगर खुद को भूल जाना अपराध है। और अपराध को किस तरह हम पाप में कन्वर्ट करते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। मान लीजिए आप किसी कारणवश ट्रेन में टिकट नहीं ले पाए, लाइन लंबी थी, आप ट्रेन में चढ़ गए। अब आपका गंतव्य स्थान स्टेशन आ गया। हमारे कपड़े देखकर कोई भी कंडक्टर हमसे टिकट नहीं मांगता। अब हमारे मन में फिर द्वंद होता है, और अगर हमारी आत्मा जीत जाती है तो हम वहाँ जो टीटी बैठा है उससे कहते हैं, भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपका जो भी बनता हो आप ले लें। और अगर हमारा मन जीत गया तो मन लोभी होता है, हमारे जितने भी गलत काम मन कराते हैं, जितने मन पे कंट्रोल कर लिया। आप जानते हैं मुनि की परिभाषा का, जो मौन है मुनि हो। मुझे पता चला है कि यहाँ किसी ने 10 दिन का मौन रखा है। आप देखिए 10 दिन के लिए वो मुनि हो गया। आपने अपने से बातें शुरू कर दी। जब आप मौन रहेंगे, मन का मौन रहेगा, तो आप अपने से बातें शुरू कर देते हैं। अब स्टेशन पे उतरे हम। अगर हमने वहाँ रुपए दे दिए तो बहुत अच्छा काम हुआ, अकाउंट नील हो गया। हमसे एक अपराध हुआ था, हमने प्रायश्चित भी कर लिया। और अगर हमसे भूलवश अगर हम घर चले आए, बात आई गई हो गई, हमने तो मान लिया बात आई गई होगी, मगर ऊपर भी एक अदालत है। हम जानते हैं कि नीचे के अपराध की सजा कोर्ट, कचहरी, पुलिस, गुरु, शिक्षक, माता पिता दे देते हैं, और ये ले लेनी चाहिए।
क्योंकि जैसे ही हम अपराध को छिपाते हैं हमारा अपराध पाप में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें अपने अपराधों को पाप में कन्वर्ट करना है, हम ही करते हैं, कोई और जिम्मेदार नहीं, और इसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। और वो तब ध्यान आएगा जब हमारे व्यापार में या अस्पताल में हम जब रहेंगे। वो 2000 बचाए थे, जब अस्पताल का बिल 20,000 का आएगा, या हो सकता है जानलेवा भी हो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के यहाँ ये 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये सैकड़े का ब्याज नहीं चलता। वहाँ तो बहुत कड़ी सजा मिलती है। अभी हमारे ऊपर है, हम 2000 बचाएं या उस सजा को तैयार हूँ। मैं काफ़ी समय ले चुका, पता है बातें बहुत कुछ कहने की थी, मगर मैं आज आपसे 2 ही बातें कहूँगा कि भूल जरूर होगी हमसे और बार बार होगी, मगर हम भूल के साथ अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगे और सामने वाले से भी क्षमा मांगे कि भूल हुई है। क्योंकि अगर भूल मांगने में देर हो गई तो जिस तरह एक मलहम आपकी तभी कारगर साबित होती है जब तक कि घाव हरा हो, और सूखे होने के बाद हम आज के दिन का इंतजार ना करें। हमारे प्रत्येक मोमेंट में, प्रत्येक घंटे हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। अगर हमने भूल की है, और नहीं तो वो मलहम काम नहीं करेगी, कपड़े जरूर खराब कर देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी से जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता। धन्यवाद। तो सब इस विचार मन में विचार न रखें। पूजा करने में, अर्घ समर्पित करने में या स्वाध्याय करने में जो भी कोई या स्तुति हुई हो, उनके लिए मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। भगवान मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। भला हुआ हो या बुरा, उसे भुला दीजिए। भला हुआ हो या बुरा, उसे भुला दीजिए। जीवन के अंदर पुष्प को खिला लीजिए। जीवन के अंदर के पुष्प को खिला लीजिए। प्यार से पड़ी हो या खार से पड़ी हो जो गांठ, उसे खोल दीजिए, उसे खोल दीजिए। उत्तम क्षमा। हमारा अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है, और हमारा अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है, और तिरस्कार क्षमा करने में बाधक बनता है। आज क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर मैं अपने हृदय से अहंकार और तिरस्कार को त्याग करते हुए आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। किसी को क्षमा करने से हमारे भीतर का तिरस्कार खत्म होकर, तनाव खत्म होकर हमें मुक्ति का जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि क्षमा नफरत का। उसके बारे में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। तन मन धन से, निस्वार्थ भाव से, चाहे सुबह मंदिर में अभिषेक का प्रोग्राम हो, चाहे कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, सबसे बढ़ चढ़ के जो यहाँ पे कार्य करता है वो भरत जी हैं। मैं जाने में यदि आपसे कोई भूल हुई हो, माता श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं यहाँ पर उपस्थित मंचासी जयदानी की बुधिया, मैं उपस्थित सधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय श्री। क्षमा प्रियस्य भूषण, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्षमा एक छोटा सा शब्द है, लेकिन क्षमा करना या क्षमा मांगना सहज और आसान नहीं है। इसके लिए अपने अहम को मारकर मानवीय मूल्यों को स्वीकारना पड़ता है, परंतु क्षमा सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण भी है, क्योंकि क्षमा प्रदान करने वाला तथा क्षमा प्राप्त करने वाला दोनों ही मन के क्लेशों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त करते हैं। क्षमा वाणी के इस पद की सार्थकता तभी है जब हम दूसरों की कृतियों को उतनी ही जल्दी क्षमा कर दें जितनी कि ईश्वर से अपनी भूलों को क्षमा कराने की उम्मीद रखते हैं। मन वचन कर्म से क्षमा, यह सिर्फ वाणी में ही नहीं अपितु व्यवहार में भी होना चाहिए, तभी वास्तव में हम जैन कहलाने योग्य हैं। और अंत में
इस पावन पर्व पर आप सभी से कृतज्ञ हो अपनी ओर से व अपने परिवार की ओर से क्षमा चाहता हूँ तथा अपने प्रभुवर से बस यही कहना चाहता हूँ कि वीर का भूषण है क्षमा, वीर का भूषण है क्षमा, वह हमें भी दीजिए। मैल मन का दूर कर स्नेह दृष्टि दीजिए। हमारी सभी त्रुटियों को तन मन से भुला देना। क्षमा के आप सागर हो, क्षमा हमें भी कर देना, क्षमा हमें भी कर देना। जय जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। उसका एक बाहर बहुत बड़ा चौतरा है, उसके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका मकान गिर चुका है, वो सड़क पर रहता है और वो दिमाग से भी ऐसी है, उसकी फैमिली नहीं है। उसने पूरे मोहल्ले का कूड़ा करकट अपने ला करके मंदिर के चौतरे पे इकट्ठा कर रखा हमारे। मेरी उससे कई बार झड़प हुई, भैया चाह रहा है यहाँ से, और कुछ नहीं है सामान हमारे साथ कूड़ा करकट है उसमें, वो नहीं हटाया उसने। मेरी कई बार झड़प हुई, इससे काश नहीं हुई, उसने नहीं हटाया। मैंने कहा जब ऐसा सही बात करी, बोले मैं नगर निगम की गाड़ी रखूँगा तो कूड़ा उसको भर के ले जाएगी, कुछ नहीं होगा। 10 अच्छा पर शुरू होने वाले थे, मैंने उससे एक दिन झड़प हुई, वो बोला मैं हटा लूँगा, उसे नहीं हटाया। जिस दिन 10 अच्छा पर शुरू हुए, उत्तम क्षमा का पहला दिन था। मैंने मंदिर जी में पूजा करी। पूजा करने के बाद पता नहीं क्या मेरे अंदर विचार आए, मेरे मन में ये आया कि हमारा धर्म कहता है जियो जीवन, और हमारे गुरु महाराज भी एक चीटी तक को देखते हैं तो उससे बच के मिलते हैं, उनके मन में जीव भाव आती है। मेरा उस दिन मन था कि आज का सामान मैं गाड़ी में भरवा दूंगा और ये 14 खाली करा दूंगा, क्योंकि पूरे जनसभा यहाँ आता है, मंदिर में गंदगी भी हो रही है, अच्छा नहीं लगता। मगर मेरा उस दिन मन में विचार आया, मैंने उससे कुछ नहीं किया। आज पूरे 12 दिन हो गए, मैंने उससे कुछ नहीं किया, तो सामान किसी रखा, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। और मेरे मन में ये आई है 1 2 साल 3 साल जो जी लेगा, उसके बाद इस सामान तो भी नगर निगम वाले भर के लेके आएंगे। मैं हमारा धर्म कहता जियो जियो दो, मेरे मन में आया, मैंने क्षमा कर दिया उस दिन। उससे आज तक मैंने मिलती है कि अपना सामान रहा, वो सामान ऐसे रखा, आप लोग कल आएंगे तो देखेंगे। ये उत्तम आत्मकल्याण वालों के मेरे मन में आया मंदिर में पूजा करने के बाद कि भाई इसे जीने दो, इसका भी दिमाग है, इसका दिमाग अपना है, हमारा अपना है। वो मोहल्ला कूड़ा करके इकट्ठा कर रहा है, वो कहता मेरी संपत्ति है। अब मैं आज अपने विषय पर आता हूँ। मैं अपनी ओर से जेएमएम की ओर से आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा और आप सबको क्षमा करता हूँ। और दिगंबर मंदिर मोहल्ला जिला की और कमेटी की ओर से भी जाने अनजाने में व्यवस्था में कमी रह जाती है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ और क्षमा सबको क्षमा। और यहाँ पर अपना क्षमा भाव प्रकट करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम क्षमा पर्व में क्षमा मांगने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन हमारी क्षमा तीर्थंकर भगवान जैसी होनी चाहिए कि जैसे उन पर उत्सर्ग हुआ तो उन्होंने तभी शांत भाव से उत्सर्ग करने वाले को क्षमा कर दिया। क्षमा हमारी ऐसी होनी चाहिए मुनि राजों की तरह, जैसे उन पर उत्सर्ग हुआ गजराज मुनिराज, सुघोषण मुनिराज, और उन्होंने उत्सर्ग करने वाले को शांत भाव से क्षमा कर दिया। ऐसे ही हमें अपना हृदय वीर जैसा हृदय बनाना चाहिए, मुनि महाराज जैसा हृदय बनाना चाहिए। क्षमा केवल आज के लिए नहीं, हमें हमेशा अपने हृदय में अपने भावों में बसाना चाहिए। इसलिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ, भगवान आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ, गुरुदेव आपकी साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ, अपनी आत्मा की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। कर्मों के कर्ता राग द्वेषी
हैं मुझको इनके वश जो दुष्कर्म किए। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ गुरुदेव आपकी साक्षी में। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। कहाँ कहाँ पर मैंने जन्म लिए, कहाँ कहाँ पर मैंने मरण किए। कहाँ कहाँ पर मैंने जन्म लिए, कहाँ कहाँ पर कैसे मरण किए। है अता पता कुछ भी न कहीं। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ अपनी आत्मा की साक्षी से। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। कितनों से नाता छोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है। कितनों से नाता छोड़ा है, कितनों से नाता तोड़ा है। उन सब से हाथ जोड़ कर मैं मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ भगवान आपकी साक्षी में। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। जो मध्य प्रमाद में पाप हुए, अनजान जान में पाप हुए। जो मध्य प्रमाद में पाप हुए, अनजान जान में पाप हुए। उन सब का आत्म साक्षी से, उन सब का आत्म साक्षी से। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ गुरुदेव आपकी साक्षी से। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। सम्यक दर्शन सब ज्ञान चरण कभी, सम्यक दर्शन सब ज्ञान चरण का कभी नहीं आचरण किया। भटका में था तुमों में जो, मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। भटका में था तुमों में जो, मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ अपनी आत्मा की साक्षी से। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। भव भव में मुझको बोध मिले, संयम समता के फूल खिले। भव भव में मुझको बोध मिले, संयम समता के फूल खिले। मन शोभा आत्म शांति पाने, मन शोभा आत्म शांति पाने। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ गुरुदेव आपकी साक्षी में। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ अपनी आत्मा की साक्षी में। मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ। मैं यहाँ पर सभी उपस्थित सभी बड़ों से, बच्चों से, अपनी कार्यकारिणी से गुरुवर आपके चरणों में नमन करती हूँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। और खास तौर से अपनी कार्यकारिणी के उन सदस्यों से जिनके साथ कार्यक्रम में मैंने यहाँ थोड़ा कार्य किया, तो उनको समय समय पर थोड़ा डांटा भी, डपटा भी, थोड़ा तेज से भी बोली। तो खास तौर से मेरा उन सबसे हाथ जोड़कर मिच्छामि हमारे नीरज चंद्र शास्त्री जी यहाँ पर उपस्थित अन्य समाजों के अध्यक्ष, मंत्री एवं उनके कार्यकारी सदस्य एवं सभी जन समाज को जय जिनेंद्र जी। और जीने दो भगवान महावीर का संदेश क्षमा भी से पूछना।
जैन धर्म की विशेषता प्राणी मात्र से प्रेम। संपूर्ण वर्ष के दौरान सामाजिक या सांसारिक संबंधों में मेरे वचन काय से किए गए कार्यों में गलती स्वाभाविक है। क्षमावाणी के पर्व के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से एवं कार्यकारिणी मेरी जो लोहगढ़ जैन मंदिर की है उसकी तरफ से, आपका अपनी तरफ से, उनकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। इसके अलावा एक सूचना हो रहा है, दिनांक 11/9/2022 दिन रविवार शाम 7 बजे लोहगढ़ जैन मंदिर में आज शाम को महाआरती, उसके बाद क्षमावाणी उत्सव, सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपको सभी की सहभागिता आवश्यक है। उसके उपरांत दिनांक और इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम के बाद एक अल्पाहार की व्यवस्था श्री अध्यक्ष श्री अनिल जैन की ओर से मंदिर जी में की गई है। दिनांक 12/9/2022 दिन रविवार सुबह 8 बजे जिलान मोहल्ले से लोहगढ़ जैन मंदिर कोतवाली गंज गुरट्टी होती हुई पंचायत भवन पर पांडुक शिला पर अभिषेक के बाद संपन्न होगी रथ यात्रा। उसके पश्चात अपने समाज के सभी हम मिलजुल कर बासाले भोज भी होगा। आपकी सबकी उपस्थिति रहेगी, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। अगर किसी मेंबर की कोई मेंबरशिप वगैरह रसीद कोई रह गई हो तो हमारी कार्यकारिणी से वो कटवा भी सकता है। रथ यात्रा तक कटवा लें, बुके खुली हुई है। जय हिंद। मन वचन आए कभी किसी को ठेस पहुंचाने की, कभी रामगंगा ब्यास कार्यकारिणी से किसी का भी मन दुखा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर सभी से क्षमा मांगता हूँ व सभी को क्षमा करता हूँ। उत्तम क्षमा। एक सूचना है, जैसा कि आप सबको विदित है कि जैन ब्लड डोनेशन ग्रुप यहाँ चल रहा है, जिसमें सभी जैन समाज के और अन्य समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं और समय समय पर जैन ब्लड यहाँ पे डोनेट कर यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। उन सबका सम्मान आज रात्रि को लोहागढ़ जैन मंदिर में किया जाएगा। सभी सम्मानित लोग वहाँ पर उपस्थित हों। और भैया हमारे द्वारा बहुत सी गलतियाँ होती रहती हैं। मैं सभी समाज से, समस्त समाज से अपनी तरफ से सबको क्षमा, सबसे क्षमा, सभी को क्षमा। इस पर्युषण पर्व में मेरे व्यवहार से आपको कोई भी कष्ट पाओ। कम समय में जीने का प्रयास है। जैसे जैसे चीज है तो प्रेम की मिठास है और छोड़ने जैसी चीज है तो मन की कड़वाहट है। दशलक्षण पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह आत्म प्रक्षालन का पर्व है। इस दशलक्षण पर्व के अंतिम रूप में आत्मा है क्षमावाणी पर्व, जिसमें छोटा शब्द क्षमा उतना ही वजनदार है। बहुत हिम्मत लगती है क्षमा मांगने में और क्षमा करने में, पर यही क्षमा हमें मैत्री और इंसानियत से जोड़ती है। यही क्षमा दिल की कड़वाहट और गलत प्रेमी को दूर करती है, रिश्तों में प्यार और संगठन बनाए रखती है, दिल को साफ और हल्का रखती है। चलो खुद से शुरुआत करती हूँ। आज हर प्राणी, हर चीज से, हर अपराध की दिल से क्षमा मांगती भी हूँ और सबको क्षमा करती भी हूँ। करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। अंत में मैं अपनी ओर से, अपनी परिवार की ओर से व अपने संपूर्ण कार्यकारिणी की ओर से जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा कराती हूँ। उत्तम क्षमा। 10 लक्षण पर्व के दिनों में किया गया त्याग और उपासना हमें मोक्ष मार्ग पर लेकर चलता है। इस पर्व की सबसे बड़ी सुंदरता ये है कि ये पर्व क्षमा से शुरू होता है और क्षमा पर ही समाप्त होता है। उत्तम क्षमा पे शुरू हो गए। क्षमा वाणी श्री अरुण कुमार जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, कृपया वे आए और
अपने मन के उद्गार यहाँ प्रकट करें। अरुण भाई सभी महानुभाव को मेरा सादर जय जय और यहाँ उपस्थित हमारे गुरु जी उनके चरणों में मेरा शत नमन। अभी आपने बड़े अच्छे अच्छे ओजस्वी वक्ताओं को सुना, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हिम्मत करके बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया ध्यान ना दीजिए इस बात। आज हम सभी इस सभा में क्षमा याचना करने हेतु एकत्र हुए हैं। आज हम सभी इस सभा में क्षमा याचना करने हेतु एकत्र हुए हैं। जैन धर्म पूरे विश्व में एकमात्र धर्म है जहाँ क्षमा याचना को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा होती है, जिसको सुनकर हमें जैन समाज को, जैन धर्म को गर्व की अनुभूति होती है। गत वर्ष मुझसे मेरी वाणी, व्यवहार या मेरे कृत कार्यों से या लगभग 4 वर्षों से कुछ अनेक पद पर रहते हुए मुझसे कई गलतियाँ इस संसारिक जीवन में मैं समझता हूँ 100% तो गलती गुरु कोई नहीं होगा, तो गलतियाँ होती रहती हैं। ये गलतियाँ जाने में अनजाने में हो जाती है। मैं आप सभी से अपनी इन गलतियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ और मैं तत्कालीन कार्यकारिणी से भी क्षमा मांगता हूँ और नई कार्यकारिणी के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी क्षमा से भूषण को चरितार्थ करते हुए मुझे अपने मन व हृदय से क्षमा कर अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे समाधान कर मुझे उपकार करेंगे। मेरी आप सभी को हृदय व मन से क्षमा याचना और मैं सभी को क्षमा करता हूँ। भिक्षामि दुक्कड़म। जय गुरु। नहीं जलाया जा सकता है, अतः हमें अपनी पत्नी, बच्चों, बड़े बुजुर्गों, पड़ोसी, हमारे मिलने जुलने वाले सभी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगते समय मन में किसी तरह का संकोच, किसी तरह का खोट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी आत्मा से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि मन के कषायों में फंसकर हम तरह तरह के ढोंग स्वांग रचकर अपने द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। उत्तम क्षमा के इस पर्व पर अब मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा जैन समाज के उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी सरकार को। कृपया कर वो यहाँ पे आए और अपने विचार प्रकट करें। मुझसे तो काफी गलतियां हुई हैं और होती रहती है। जहाँ मैं अध्यक्ष रहता हूँ तो लोगों की शिकायतें भी आती हैं, हर एक की शिकायत से प्रूव भी नहीं कर पाता हूँ। कुछ बढ़िया होती है कि कैसे क्या करा जाए, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। गलतियाँ मुझसे ज़्यादा किसी से भी नहीं होगी, क्योंकि मैं 10वां साल चल रहा है इसका मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए मुझसे गलतियाँ चारों तरफ हुई हैं, चाहे वो जैन कामना के हाथ हो, चाहे जान मंदिर लाहौर हो, इसके अलावा जो भी मंदिर बनवाते हैं, जिनका उनके पदाधिकारी हो, से कोई मेरी गलती हो, समाज के किसी व्यक्ति की गलती हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा महिला समाज नालंदा बिहार से पिछली कार्यकारिणी थी, जिसमें शुक्ला जी अध्यक्ष थी, उनकी कार्यकारिणी के साथ भी मैंने काम किया। मैं उनकी ओर से भी, उनको भी अपनी ओर से उनसे भी क्षमा चाहता हूँ कि उनसे जो भी गलती हो उनसे भूले और नई शुरुआत करें। ऐसे ही जो अब कार्यकारिणी मेरा समाज की बनी है, इसमें भी अध्यक्ष हिसाब मंत्री सुषमा जैन जी, इनकी कार्यकारिणी जो आज है, इससे भी मैं क्षमा मांगता हूँ। इससे कोई गलती होगी हुई है और विगत वर्ष में कभी भी मेरा त्यौहार या मेरी किसी में नहीं गलती है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज
जो रामगढ़ बिहार की कार्यकारिणी पिछली थी, हमारे सर्वोदय जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। इनका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि इन्होंने इस मंदिर को चमकाने में बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया है और इसके अलावा समाज के हर क्षेत्र में भी काम किया। इनकी कार्यकारिणी जिसके मंत्री राहुल गांधी थे, ये सब पिछले वर्षों में इन्होंने काम किए हैं और ये आज भी काम कर रहे हैं। मैं इनसे भी गलती हुई हो इनसे क्षमा करेंगे, या फिर समाज में यह गलती मुझसे हुई हो उसे भी क्षमा करेंगे। इसके अलावा अब नई कार्यकारिणी जिसके संदीप जी अध्यक्ष हैं, इसके अलावा नीरज जी मंत्री हैं, इनकी भी कार्यकारिणी जो बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। मैं इनसे भी कोई गलती हुई हो पिछले विगत दिनों में उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके अलावा सारी जन समाज से क्षमा चाहता हूँ, चाहे वो कहीं हो मुरादाबाद के जिस भी कॉलेज में हो, सबसे क्षमा मांगता हूँ। कुछ गलतियाँ स्वाभाविक है, जब ज़्यादा दिन काम करता है तो कुछ ज़्यादा हो जाया करती है, तो मैं अपनी को क्षमा मांगते हुए महाराज जी को से भी मेरी गलती हुई, महाराज जी भी अच्छा समाज कर रहे हैं, उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ और आने वाले समय में कोशिश करता हूँ उनसे कोई गलती ना हो। और जो गलती करे, छोटा है बड़ा, मैं छोटे को क्षमा और बड़े को क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। तुरंत उसे देते हैं। ऐसे दानवीर कार्य हमारे अनिल भाई साहब और इनकी तरफ से हमारे मंदिर की में जो चांदी का गेट लग रहा है उसमें भी हमें 1 करोड़ चांदी का वचन प्राप्त 2 करोड़ चांदी का वचन प्राप्त हुआ है। और उसके अलावा उनका ये भी वचन है कि अगर और कमी होगी तो और ले लेना मुझसे। समाज टिकी हुई है, तो ऐसा हो नहीं सकता एक स्तंभ नीचे हो एक स्तंभ ऊंचे हो। अब मैं क्षमावाणी में क्षमा के प्रोग्राम पे यहाँ पे अंत में रामगंगा व्यास जैन मंदिर के अध्यक्ष श्री संदीप जी जैन जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आज ही नहीं, जब से ये मंदिर बना है तब से पूर्व की कमेटियां, मेरी कमेटी और अब तो एक खुद कमेटी में है, जब भी कभी भाई साहब के पास गई हैं तो उन्होंने बस ये पूछा, बताओ किस चीज की आवश्यकता है, और हमारे मुंह खोलते ही वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाती है। ऐसी शख्सियत है हमारे समाज के अध्यक्ष संदीप जी जनरेटर वाले। अरे अनुमोदना तो जरूर किया। अब मैं संदीप भाई साहब को, अच्छा इसके अलावा चांदी के गेट में भी संदीप भाई साहब की तरफ से हमें 2 करोड़ चांदी का वचन प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आभार, धन्यवाद। संदीप भाई साहब अपने उद्गार यहाँ पर प्रकट करें। समर्पण भवन में विराजमान, साक्षात रूप से विराजमान महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों को सादर जय जीवन मिला। आज का दिन जैन धर्म के लिए बहुत ही महान पर्व है, जिस दिन हम लोग सभी अपने किए गए कार्यों के लिए क्षमा मांग लेते हैं। मेरा बस एक यही शब्द कहना है कि हम इसे साल में 1 दिन ना करके, अगर हमें जब भी कहीं महसूस हो कि भाई आज हमसे ये गलती हुई है, उसे अगर हम हाथ की आद उसी चीज को जब भी निकालें तो कटुता हमारी बढ़ेगी नहीं। और इसे हमें दैनिक दिनचर्या में अपने शामिल करने की आवश्यकता है, ना कि साल में एक बार केवल खाना पूर्ति करके ये हम जो करते रहते हैं। इसकी बजाय अगर ये करेंगे, मेरा अपना निजी एक विचार है कि ये हमें अपने आचरण में सम्मिलित करने की आवश्यकता है कि हम क्षमा तुरंत मांगनी चाहिए जहाँ भी हमें लगता है कि हमें कहीं गलती हुई है, दूसरे का हमसे दिल दुखा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी कार्यकारिणी की तरफ से मन, वचन, काया, अपने हाव भाव से, मेरे आचरण से, मेरी किसी भी उससे कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती अगर हमसे किसी के प्रति भी अगर हुई है
मैं तो कहता हूँ एक इंद्रिय जीव से लेकर 5 इंद्रिय जीव तक सभी के प्रति हमें क्षमा भाव रखना चाहिए। और आप सभी से मेरा क्षमा, मुझे भी क्षमा करें कहीं कोई त्रुटि हुई हो। और मेरे दिल में तो कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा भाव कभी नहीं रहता। मैं बताऊँ, मैं कभी किसी के प्रति को नहीं रखता हूँ। कृपया मंदिर में जिस प्रकार बनाते रहेंगे। हमारी कार्यकारिणी बिल्कुल नई कार्यकारिणी है, ज़्यादा हम लोगों को कुछ पता भी नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो। लेकिन फिर भी जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हमसे रह जाती हैं। तो मैं उन सभी गलतियों के लिए अपनी पूरी कार्यकारिणी की तरफ से आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा। पूरी कार्यकारिणी में क्षमा धारण करने का भाव जब उत्पन्न होता है तो एक सुंदर संदेश समाज को जाता है, जो आज पूरी कार्यकारिणी के माध्यम से सभी अब यहाँ पर अपनी क्षमा करना चाहता हूँ। एक हमारे सम्मान के प्रायोजक हैं श्रीमती विवाह जैन, धर्मपत्नी श्री अभिनंदन जैन एवं श्रीमती निरुपमा जैन। और ये उनका पांचवा साल है यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ भाभी जी शायद यहाँ पे नहीं है, किंतु पिछले वर्ष इनके द्वारा 10 लक्षण जी के 10 साल पूरे हो गए। 10 साल लगातार हमारे 10 दिन के व्रत में आगुति से इनकी जितनी जोरदार अनुमोदन की जाए 1 किलो चावल का यहाँ पर वजन दिया गया है। श्रीमती मधु जी जैन, आकृति जैन, श्री सुरेश जी कुलाधिपति हमारे बीच में यहाँ पे पधार चुके हैं। मैं इसी क्रम में अब मैं यहाँ पे इनके द्वारा भी यहाँ पे 1 दिन उपवास 1 दिन निकासना, 1 दिन उपवास 1 दिन निकासना ऐसे करके इनके अनुमोदन की जाए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि जैन धर्म में कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं। इनकी भी 10 दिन की यहाँ पे एक आसना व्रत चल रहा है। गौरी जैन जो हमारी महिला समाज की पूर्व अध्यक्ष शोभना जी की बहू है, ये 10 दिन की बात देखिए आप लोग, इन्होंने 96% मार्क्स प्राप्त हैं और श्री साईं को टॉप करा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर रहे हैं बच्चे का। पुष्प जैन 12 में प्राप्त हैं, नीट के अंदर क्वालिफाई हुए हैं। जोरदार तालियां बजाकर बच्चे का स्वागत कर रहा है। परेशानी होती है, वो संकल्प के माध्यम से अनंत 14 साल से मैं संकल्प के साथ गया। जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए मुझे 2 महीने का समय दिया जा रहा था, उसके तुरंत 1 मिनट के अंदर वहां पे जाते ही तुरंत डॉक्टर को मुझे दिखा दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। 8 बजे जिला स्ट्रीट से शुरू होकर 12 बजे तक पंचायत भवन में पहुंचेगी। मैं सभी महिला समाज एवं पुरुष समाज से चाहूँगा कि सभी लोग सुबह के टाइम मंडी चौक पे एकत्रित होकर इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं और पूर्ण लाभ लें। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है जो हम लोग समाज के द्वारा ये कराया जाता है और समाज के लोग बड़े जरूरी है। इसी प्रकार मैं उसके बाद आपको अल्पाहार की व्यक्ति हो, अल्पाहार की व्यवस्था है। आप लोग सब लोग महिला समाज और पुरुष समाज सभी लोग वहाँ हमें देखने को मिले, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। इसके अलावा
आज शाम को लोहागढ़ जैन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ क्षमावड़ी का भी कार्यक्रम रखा गया है। उसमें अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। कृपया उसमें भी समय निकाल कर जरूर आए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। महिलाओं से भी मेरी निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। धन्यवाद। गलतियाँ होती हैं और मुझसे कुछ ज़्यादा ही होती हैं, क्योंकि मैं बड़े होने के नाते बहुत सारी वो पावर भी अपने पास ले लेता हूँ जो मुझे नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए विशेष रूप से आप सबसे, खासकर कमेटी के लोगों से, जो पूर्व की कमेटी थी उससे और जो वर्तमान की कमेटी है उससे, आप सबसे दिल की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबको एक प्रति मेरा क्षमा भाव। पुजारीगण कमेटी ने ये निर्णय लिया है, जो पुजारीगण शुरुआत से, जब से मंदिर बना है तब से और अभी भी जो पूजा कर रहे हैं, उन सभी का यहाँ सम्मान किया जा रहा है। इस क्रम में मैं सबसे पहले यहाँ पे स्वर्गीय श्री कालूराम जी के परिवार के जो भी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कृपया करके आए। ये हमारे मंदिर के सबसे पुराने पुजारियों में से एक है, क्योंकि ये उन लोगों के प्रति हमारे श्रद्धा समान है जो हम यहाँ पे मौजूद नहीं है, किंतु उनके द्वारा प्रारंभ से जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है। इधर देखिए, ठीक है, क्लिक करो ना। फोटो क्लिक। इसके बाद मैं स्वर्गीय श्री अनंत कीर्ति जी जैन के परिवार को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा। करो, क्लिक करो ऐसे आँख पे लगा के। इधर देखिए आंटी, स्वर्गीय श्री अनंत कीर्ति जी जैन जी का परिवार। इसी तरह स्वर्गीय श्री अशोक जी जैन SBI वाले परिवार को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। उनके इसी उपलक्ष्य में अगला नाम स्वर्गीय श्री विनय जी, विनय जैन, इनके परिवार से जो भी अंकल जी इधर, इधर अंकल जी इधर, हाँ जी, ये देखिए इधर इधर। अब मैं श्री VK जैन साहब को नीत कुमार जी जैन मंदिर में प्रसाद मिला जाता है। सब हम इन लोगों से सीख रहे हैं। जोड़ा था इसे सभी का सम्मान सभी को स्वागत करेंगे। तब तक सुबह पूजा में बढ़ चढ़ में भागीदारी करना। अजय अंकल यहाँ पे मंदिर में रोज सुबह आते हैं पूजा प्रसाद करने के लिए, और जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती सारा यहाँ पे सारी क्रियाएं देखते हैं। जोड़ा रविंद्र भाई साहब, रविंद्र जी यहाँ पे पहुँचते हैं और शुरू में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। भारत भैया, भारत जी जैन, जो कि दोनों सबसे पहले आने वालों में से यहाँ पर है, इनके बारे में जितना काम है उतना काम है। अनुज भैया, अनुज भाई, ये भी रोज सुबह दिनेश जैन, श्री महिपाल जैन, मेरा समाज की महिला समाज के अध्यक्ष
श्रीमती मीरा जैन जी, अब मैं बुलाना चाहूँगा स्वर्गीय श्री श्रेयांश कुमार जैन जी के परिवार से श्रीमती मधु जैन जी को, कृपया इसी क्रम में हमारे तीसरा परिवार जो शुरुआत से ही मंदिर में रहा और हर काम में आगे रहा, स्वर्गीय श्री शीतल चंद जैन जी परिवार, उनके परिवार से कविता भाभी शायद, कविता आंटी शायद यहाँ पर हैं। कैसे तो देखिए, हाँ जी। अब मैं जैन समाज मुरादाबाद जैन महिला समाज मुरादाबाद की अध्यक्षा श्रीमती नीलम जैन और मंत्री श्रीमती शिखा जैन। कभी कभी हम सभी से कुछ लोगों को त्रुटि भी हो जाती है, जो पद्धति हंसते हुए हमें भूल हो गई, तो उसके लिए मन से वचन से कहे गए क्षमा प्रार्थी है। सुबह 5 बजे से पहले और रात को 11 बजे के बाद ये मंदिर खोलना बंद करना, सारी व्यवस्था देखना। हम एक ऐसा काम जिसके बारे में कोई विचार ही नहीं कर रहा, जिसके बिना ये 10 दिन के प्रोग्राम में जो सुंदर आयोजन किया गया, जो व्यवस्था की गई, जो मंच का संचालन करा गया, वो अद्वितीय है। सम्मान प्राप्त करें। अच्छा, एक मेरे पास हमारे कमल विराज को देखकर अपने आप में मैं सारे सबके ले रहा हूँ। चलो भैया।